गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमेशा एक सिंपल रूल याद रखना है। कैश बुक में डेबिट साइड में आने का पैसे और पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता, कैश का कॉलम रहता, बैंक का कॉलम रहता। तो कैश में जो कैश आ रहे लिखते, जैसे बैंक में जो पैसे आ रहे बैंक चेक के जरिए कुछ आए वो वहां पर बैंक में, वैसे क्रेडिट साइड में क्या लिखते, जो पैसे जा रहे हैं नकद पेमेंट हो रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, परचेज वगैरह वो लिखते, या नहीं तो बैंक में पैसे किसी को पेमेंट कर दिया, चेक दे दिया, हमने इश्यू करे चेक, उसके बारे में लिखते। यहाँ पर ये चीज है याद रखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा आता है कैश में, कैश बैंक क्रेडिट साइड में, और उसके बाद में कैश सेल्स को नकद से बेचना, सेल्स मतलब बेचना, और जो है अपने को पैसे आ रहे या आपको चेक के जरिए आ रहे या कमीशन मिल रहे हैं, ये चीज़ डेबिट साइड में आता है। वैसे क्रेडिट साइड में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से कर्ज नहीं है, बैंक से ज्यादा पैसे लिए, अपना पैसे नहीं है बैंक में, बैंक वाले से अपन लोन जैसा लिया समझो, वो पैसे अपन ओवरड्राफ्ट बोले तो शॉर्ट टर्म लोन जैसा था, शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट, वो अपन क्रेडिट साइड में लिखना। और रही बात परचेजेस, जो कैश परचेज नकद से खरीद रहे अपन तो पैसे जा रहे इसलिए क्रेडिट साइड में लिखते। वैसे अपन चेक्स के जरिए पेमेंट कर रहे या कैश के जरिए पेमेंट कर रहे वो भी अपन क्रेडिट साइड में लिखते। और रही बात ड्राइंग्स तो पर्सनल, जो अपने मालिक अपने खुद के लिए कुछ गुड्स विड्रॉ कर रहे, गुड्स मतलब गुड्स का कुछ विड्रॉ कर रहे या पैसे विड्रॉ कर रहे, गुड्स पैसे विड्रॉ कर रहे या बैंक से विड्रॉ कर रहे या नकद ले रहे, वो अपन कैश में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। फिलहाल इसका हम देखेंगे, अगर प्री कॉलम कैश बुक में 12 कॉलम रहना जरूरी होता। सबसे पहले डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश का, बैंक और डिस्काउंट अलाउड। और वैसे क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, डिस्काउंट रिसीव, ये 6 कॉलम मतलब 12 कॉलम रहता कुल मिला के। अब सबसे पहले याद देखेंगे हम दिसंबर 1 तारीख पर 2018, यहां पर 2018 लिख दिया अपन। तो अभी दिसंबर 1 के दिन कैश इन हैंड, कैश इन बैंक तो बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 10,000 लिख दिया, बैंक कॉलम में 8,000 लिख दिया। और रही बात सेल्स, सेल्स का मतलब क्या है, नकद सेल्स, तो सेल बोलो तो बेच, तो पैसे आ रहे हैं इसलिए मैं डेबिट साइड लिख लूं 2। यहां पर एंट्री देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसलिए टू सेल्स बोल के लिख के यहां पर कैश 4,000 रुपए आया हो गया लिख दे। वैसे फिर उसके बाद में 6 तारीख कैश रिसीव फ्रॉम सुनीता, डिस्काउंट अलाउड, सुनीता से पैसे आ रहे इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनीता से। सो सुनीता से पैसे आ रहे 6 तारीख को, सुनीता कैश 6,800 आ रहे, डिस्काउंट अपन दे रहे, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए डिस्काउंट अलाउड में लिख दिया। और रही बात 9 तारीख को कमीशन रिसीव, पैसे आ रहे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, इसलिए 9 तारीख को अपन डेबिट साइड में टू कमीशन रिसीव बोलके कैश आ रहे इसलिए कैश के कॉलम में 800 रुपए लिख दिया। और रही बात 10 तारीख को कैश डिपॉजिट बैंक, मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पैसे बदली कर रहे हैं, एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पैसे डाल रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं पैसे, कहीं नहीं जा रहे, आप क्या एक हाथ से दूसरे हाथ में डाल तो कहीं जा रहे हैं, यही है आपके पास ही। तो वैसे यहाँ पर अभी जो है कैश डिपॉजिट टू बैंक, तो ऑफिस में ऐसे पैसे ले जाकर बैंक में जमा कर, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाते, कैश बैलेंस कम होता, कम होना पर तो क्रेडिट साइड लिखते, बढ़ गया तो डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या होता, बैंक में बढ़ रहे, क्रेडिट साइड में कैश में कम हो रहे, वो एंट्री क्या होता, बैंक को डेबिट टू कैश। तो अब डेबिट साइड क्या करते हैं, बैंक में बढ़ा रहे कितना 2,000 रुपए बढ़ा दिया 10 तारीख को, वजह क्या है, कैश के जरिए आ रहे इसलिए टू कैश अकाउंट, ये एलएफ में कॉन्ट्रा होते हैं, उसी के लिए क्रेडिट साइड में लिखना 10 तारीख को बाय बैंक बोलने की वजह, तो कैश 2,000 कम, तो कैश कम हुआ, वजह क्या है, बैंक, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, दो तरफ एंट्री आता है। और रही बात चेक इश्यू 14 के दिन चेक इश्यू टू मूर्ति, डिस्काउंट रिसीव, चेक अपन दे दिया मूर्ति को, मूर्ति से कौन डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, तो यहां पर पेमेंट कर रहे हैं 14 के दिन बाय मूर्ति से अकाउंट, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक के जरिए कर रहे, तो 9,600 बैंक में लिखा और 400 रुपए डिस्काउंट में लिखे। और रही बात यहां पर अपन विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, आप क्या कर रहे हैं,
बैंक से लेके आ रहे ऑफिस में, पहला क्या करो ऑफिस में है से पैसे बैंक में डाल, अभी वहां से लेके आ रहे तो अब क्या है कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब है एक से एक हाथ से दूसरे हाथ में आ रहा है। तो कैश बढ़ रही 1800, उसी समय 1800 रुपए बैंक बैलेंस कम हो रहे, मतलब क्या है क्यों कम हो रहे, कैश की वजह से कैश निकाले बैंक से तो कॉन्ट्रा एंट्री 17,000, यहाँ वजह क्या है क्यों बैंक में बैंक के वजह से बैंक से पैसे आए इसके अंदर कैश बढ़े हुए यहाँ पर दिखा रहे। और रही बात गुड्स परचेज में वही उधार में खरीदा, उधार में बोले तो नकद नहीं दे रहे पेमेंट, उधार में खरीदना नहीं आता है, उधार एंट्री क्या रहता है परचेज अकॉर्डिंग वही देखो यहाँ पर कैश या बैंक की नजर नहीं आने को एंट्री का जगह यहाँ पर उधार का नहीं रहता, खाली नकद का रहता है। कैश बुक में नकद से खरीदो नकद से बेचो, नकद आया नकद गया वही लिखना है बैंक के जरिए, बात उधार का नहीं है, तो इसलिए एंट्री का यहाँ पर जगह नहीं, एंट्री लिखना ही नहीं है। और रही बात रिसीव चेक फ्रॉम शाम, उसी दिन डिपॉजिट करे बैंक में 24 दिन, सो रिसीव चेक बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, पैसे आ रहे बैंक के जरिए आ रहे, सो 24 टू शाम बैंक अकाउंट में 3800 बढ़ गया। और रही आखिरी एंट्री सैलरीज, सैलरी मतलब खर्चा, हर खर्चे को डेबिट करना सैलरी को कैश, सैलरी पेमेंट कर रहे तो पेमेंट के साइड में घुमाए तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरीज 30% था। नाउ इसके बाद में मैं टोटल करूं ये डेबिट साइड कैश का टोटल जो है 23,400 है, वही लिखा है यहां पर। तो यहां क्रेडिट साइड का टोटल कैश है 2,000 3,000 को निकाल दिया मैंने, 20,400 रुपए बैलेंस आया हो गया। आखिरी दिन महीने का दिसंबर में 31 डेज था, उसको बाय बैलेंस कैरी आउट बोल के ये अमाउंट था। वैसे ही मैं बैंक कॉलम में टोटल कर रहे ये 8,000 2,000 10,000 हो गया, 3,800 13,800 हो गया, वो 13,800 यहाँ पर भी लिख दिया मैं क्रेडिट साइड में, इसमें से ये माइनस कर 9,000 10,000 11,400 रुपए माइनस करते हैं तो बचे कितना 2,400, तो बैंक में 2,400 बचे, नकद अपने पास 20,400। ये डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट टोटल नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर बैलेंस नहीं करना, खाली टोटल डाल देना, उसको भूल जाना, उसके बारे में सोचना। अभी रही कट, उसके बाद में अगला दिन लाना नीचे, यहाँ पर दिसंबर के बाद आपको जनवरी आता तो साल बदल जाते 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,400 2,400। इधर आप याद रखने का 2-3 चीजें, ये पहला एक टेबल याद रखना, इधर कौन सा आपका डेबिट साइड कौन सा क्रेडिट साइड, और कॉन्ट्रा एंट्री दो तरफ इसका लिखना होगा, एक तरफ बैंक में पड़े तो दूसरी तरफ कैश में लिखना, दूसरी तरफ एक तरफ कैश में पड़े तो बैंक में लिखना, दूसरी तरफ दैट मींस आ रहे जा रहे लेकिन एक अकाउंट से पैसे आ रहे या तो बैंक को जा रहे, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।